पापा मैं जानता हूँ आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मुझे डांटने से पहले मेरी कुछ बातें सुन लीजिए प्लीज। वीरेंद्र, अब तुमने कुछ कहने सुनने लायक छोड़ा ही कहाँ है। मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहने में शर्म आ रही है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है पापा कि मैं आपका बेटा हूँ, उस पापा का जिसने सुमन भाभी को अमित के लिए पसंद किया था। क्या मेरे पापा का वो तजुर्बा, वो पसंद गलत थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना पापा। लेकिन तुमने हमारा भरोसा तो तोड़ा ही ना। मैंने आपका कोई भरोसा नहीं तोड़ा पापा, ये काम तो चाचू और सुरेंद्र भैया ने किया है। मैंने तो सिर्फ आपकी पसंद पर अमित की शादी की मोहर लगाई है। उस लड़की के साथ जिसे परिवार में कोई पसंद नहीं करता है? तुम्हें अपने अमित के लिए कोई और लड़की नहीं मिली वीरेंद्र? चलिए पापा, कोई और लड़की मिल भी जाती, लेकिन क्या गारंटी थी कि वो प्रांजल भाभी जैसी नहीं निकलती? पापा, किसी अनजान लड़की की बजाय आप सुमन भाभी पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसी लड़की की बहन ने हमारे परिवार में भरोसा नाम के शब्द को भरोसा लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन पापा, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। लेकिन जिनका खून एक होता है ना, उनके गुण और अवगुण भी अक्सर एक से होते हैं। अमित के प्यार के बुखार ने तुम्हें गलत निर्णय की ओर मोड़ा है वीरेंद्र। पता नहीं तुम्हारे इस गलत निर्णय का असर हमारे परिवार पर कब और कहां तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, क्योंकि मुझे अपनी सुमन भाभी पर पूरा भरोसा है। और यह भी विश्वास है पापा कि जिस डिसीजन की वजह से आज आप मुझे डांट रहे हैं ना, एक दिन उसी डिसीजन के सही साबित होने पर आप मेरी पीठ ठोकेंगे पापा। उर्मिला, ले ये क्या? रुमाल है आंसू पोंछने के वास्ते। अरे बाहर तेरी प्यारी बिटिया सुमन की विदाई है रही है, आंसू नायब आएगी का? जा जा करके 2-4 आंसू टपकाया। एक काम करो, तुम ही जाके 2 आंसू टपकाओ। ये लो। अरे बावली हुई है का है? मेरे आंसू एरे गेरे इनके वास्ते ना है। अरे मेरी सगी बेटी विदा है गई, मैंने ना आंसू नायब आया। और वैसे उर्मिला तू भी जाके का करे? बाहर है आंसू बहावे वाले, जिनके बेचारे इनके नसीब में बाके बिहारी लाल की कृपा से आंसू बहावो ही लिखो है। बे बाहर है आंसू। सुशीला, ये तस्वीर बनकर क्या देख रही हो मुझे? तस्वीर से बाहर आओ, मुझे
कोसो, गालियां तुम मारो मुझे, अपनी बच्ची मेरी गोद में देकर यही कहा था ना कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखा देखा कितनी अच्छे से मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी। 4 कपड़ों में विदा किया बेटी को, न शहनाई न फेरे। सुशीला वो मेरे पास आई आशीर्वाद लेने, और मैंने उसके सर पर हाथ रखकर समझ लिया कि मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। ऐसा तो कोई परायों के साथ भी नहीं करता। आज मैं तुम्हारी और अपनी नजरों से भी गिर गया हूं। सुशीला, तो क्या हुआ जो मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं दे पाया? फिर सुशीला, मैंने नजरें चुरा कर अपना कलेजा उसके साथ बांध लिया। मेरी हर सांस उसको दुआएं दे रही है सुशीला। सुमन, हेलो, हाँ ठीक है। अमित आ गया है। अकेला? नहीं, सुमन भी साथ है। तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? प्रांजल, अब सो भी जाओ। मुझे नहीं सुना सुरेन, तुम सो जाओ। हेलो मामा। हाँ, क्या हुआ? क्या? बेशर्मी की भी हद होती है। अब क्या हुआ प्रांजल? तुम्हें पता है सुरेन, सुमन अमित के साथ वापस आ गई है और उसने पापा को फोन करके ये भी बता दिया कि वो अच्छी तरह वापस आ गई है। हिल स्टेशन गई थी ना, अच्छी तरह आ गई है। अरे इतनी इंसल्ट होने के बाद वापस आने की जरूरत क्या थी उसे? वहीं रुक जाती। प्रांजल, अगर सुमन वापस आ गई तो उसे आने दो ना। तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि सुरेन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुमन वापस क्यों आई है। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन मुझे परेशान करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा नाम प्रांजल है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बड़ी माँ? तुम अंदर आ चुकी हो सुमन। बड़ी माँ, मुझे इस घर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, ठीक ही किया। लेकिन
क्या आप भी मुझसे नाराज हैं? ये मुझसे कौन बोल रहा है? मेरे अमित की पत्नी, जबरदस्ती बनी हुई एक बहू या एक बेटी? बाकी सारे रिश्ते बाद में बड़ी माँ। सबसे पहले मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। इसीलिए तुम्हारे होठों पर ये सवाल है सुमन। लेकिन बेटी बेटी होती है, बहू बहू और माँ माँ होती है। कहते हैं ना, ईश्वर हर घर में तो नहीं बस सकते हैं, लेकिन उसने हर घर में एक माँ बना दी है। ये माँ हालात के शिकंजे में जकड़ी हुई एक ऐसी मजबूर औरत का नाम है, जिसके अधिकार चाहे जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारियां अनगिनत हैं। और कई बार उसके सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसे एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए दूसरी को भूल जाना पड़ता है। लेकिन माँ का दिल तो बहुत विशाल होता है बड़ी माँ। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारियों को वो अपने कंधे पर उठा सकती है। इस विशालता का एक पक्ष और भी है सुमन। ये माँ एक ईंट को जोड़ने के लिए पूरे मकान को खंडर तो नहीं बना सकती, क्योंकि हर कमरे में अलग अलग सपने सांसें लेते हैं। क्या तुम चाहती हो एक सपना पूरा करने के लिए मैं सारे सपने तोड़ दूं? नहीं बड़ी माँ, कोई भी समझदार लड़की ऐसा कभी नहीं चाहेगी। शायद प्रांजल भी ऐसा नहीं चाहती सुमन, लेकिन हुआ क्या? सपने तो टूट गए ना। एक सपने को पूरा होते हुए देखने से पहले अगर उसकी तुलना दूसरे सपने से की जाए तो इसे आप क्या कहेंगे बड़ी माँ? सावधानी सुमन। आसमान के तारे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जब किसी रोज बिजली गिरती है ना, तो लोग कई महीनों तक अपने बच्चों को छत पर नहीं जाने देते। लेकिन इस घर में तो हर रोज बिजली गिर रही है। और ऐसे हालात में तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? ये तुम्हारी नादानी नहीं तो और क्या है? नहीं बड़ी माँ, ये मेरी नादानी नहीं है, ये तो मेरा हक है। और आज मैं इसी हक से आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि इस घर में जो मेरे साथ बर्ताव हो रहा है वो शायद अन्याय नहीं है, लेकिन आप जो मेरे साथ कर रही है वो भी न्याय नहीं है। बड़ी माँ, आपने अभी तक मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। तुम एक बेटी बनकर जो बात एक माँ से कह रही हो, वो बहुत पहले की है सुमन। किसी रोज किसी की माँ, किसी की बड़ी माँ, किसी की भाभी माँ बन जाओ और तब मुझे याद करना मैंने सही कहा था या गलत। ऐसे बिगड़े हुए हालात में मुझसे आशीर्वाद की उम्मीद मत करो सुमन, मत करो। आपने ना कहकर बहुत कुछ कह दिया बड़ी माँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक एक लड़की माँ नहीं बनती, वो माँ के जज्बातों को कैसे समझ सकती है? बड़ी माँ, मैं आपसे कोई लंबा चौड़ा वादा तो नहीं करने आई हूँ, बस छोटी सी बात बताने आई हूँ। इस घर के बिगड़े हुए हालातों की वजह से जो आपके दिल में दर्द भरा हुआ है, उन्हें सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और जब तक मैं इसमें कामयाब नहीं हो जाती, मैं मां नहीं बनूंगी। मेरी गैर हाजिरी में इतना सब कुछ हो गया। हाँ दीना, शायद इसीलिए मुझे 2 रातों से नींद नहीं आ रही थी। बार बार तेरा ख्याल आता था। दीना, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा। पता नहीं मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये तू कैसी बातें कर रहा है नारायण? तू ही तो कहा करता था कि अगर आदमी का मन साफ हो तो हर बुरी बात के पीछे से कोई ना कोई भली बात निकल आती है। और तूने ये बहुत अच्छा किया कि अमित और सुमन को माफ कर दिया। लेकिन सुमन गलत नहीं, हमारी बेटियां बेटियां हैं, कोई तितलियां नहीं कि बार बार बगीचा बदलती रहे। दीना, मेरे माफ करने से क्या होता है?
मैं जानता हूं सुमन के लिए हर दिन वहां मुसीबतों से भरा दिन होगा और हर रात कांटों भरी रात होगी। बेटियों को ससुराल में प्यार मिले फिर भी एडजस्ट करने में वक्त लगता है, पर सुमन को तो कदम रखते ही नफरत के सिवा कुछ नहीं मिला। रीना वो अकेली पड़ गई है। अकेली क्यों? अमित जैसा पढ़ा लिखा होनहार पति जो उसके साथ है, और फिर दुर्गा प्रसाद जी के घराने में सब के सब संस्कारी लोग हैं। ये गुस्सा नाराजगी 4 दिनों की बात है, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहने के लिए तो ठीक है, पर भुगतना मुश्किल है। मुझे तो उन 4 दिनों को याद करके ही कपकपी सी होती है। क्यों? क्या तुम्हें अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं या फिर सुमन पर? और नारायण, हमारी सुमन बिटिया तो वो बेटी है कि 4 दिनों में गैरों को अपना बना लेती है। यहाँ तो फिर वो अपनों के बीच है। कोई कुछ भी कहे, है तो वो सोमानी परिवार की बहू ना। तो देखना, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सुमन सब कुछ खुद ब खुद ठीक कर लेगी। लेकिन अगर तू कहे तो मैं जाकर उनसे बात करूं? नहीं दीना, नहीं, तेरा वहां जाना ठीक नहीं लगेगा। मैं चला जाऊंगा, खुद ही जाऊंगा और उनसे अपने सुमन के सुख की भीख मांगूंगा।